नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मुझे DM क्लब मेंबर अब की बार मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 3 साल तक रेगुलर टारगेट पूरा कर लिया है और इस बार मुझे DM क्लब मेंबर मिल जाएगी। और ये रिज़ल्ट सितंबर के महीने में आता है और सितंबर के महीने में रिज़ल्ट तो आएगा ही, क्योंकि टारगेट अपना पूरा हो गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया वो लैब सेशन का ध्यान दिया, और वो जो अपने मैंने नवंबर को FUP जो है वो नवंबर कर दी मैंने। तो वो क्या है, FUP जो नवंबर के महीने की हो जाती है वो इस साल में लैब सेशन में काउंट नहीं होती हैं, वो पॉलिसियाँ और इम्पोर्स ही रहती हैं। अब इस साल भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियों की FUP नवंबर कर देंगे, तो इस प्रकार अपना टारगेट पूरा होता रहेगा। और जो पुरानी पॉलिसियाँ बंद हो गई थी कुछ, उसमें मेरा परसेंटेज में लैब सेशन जा रहा था 18% जा रहा था, तो मैंने उनमें से 5-7 पॉलिसी चालू करवा दी, तो मेरा लैब सेशन डाउन आ गया और लगभग 11-12% मेरा लैब सेशन रह गया और मुझे क्लब मेंबर मिल गई। अभी इसका रिजल्ट तो सितंबर के महीने में आना है जो आएगा। और साथ में ही दोस्तों, अब अप्रैल का महीना आ गया है और अप्रैल के महीने में जो अपन लक्ष्य बनाते हैं वो इस महीने से ही बनाएंगे, तब जाके अपना काम आगे सही रहेगा और टारगेट पूरा होगा। अब मैं इस साल तो फरवरी के महीने तक ही अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्च के महीने में तो फिर लास्ट होता है तो थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है मन में भी। और इस महीने से ही स्टार्ट करेंगे पूरा टारगेट करने के लिए। तो मैंने जो रजिस्टर बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, रजिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, और हर महीने अपन अगर 10 पॉलिसी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी अपना लक्ष्य पूरा होगा। और नए ग्राहकों की जो लिस्ट है वो भी एक डायरी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और जो बड़े एजेंट होते हैं जो ज़्यादा पॉलिसियाँ बनाते हैं, उनका भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डायरी में ग्राहक इकट्ठा करते हैं और उनको कॉल के द्वारा और उनके टच में रहते हैं और उनकी पॉलिसियाँ बढ़ती रहती हैं। तो इसी प्रकार लक्ष्य को पूरा करेंगे और अपना जो ये क्लब मेंबरशिप है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार से ये रजिस्टर बनाया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अपन जो टारगेट बनाते हैं, जितना टारगेट बनाते हैं उससे ज़्यादा अपन नहीं जा सकते। जैसे मैंने गई बार ये 98 पॉलिसी का टारगेट बनाया था और मैं यहाँ पे ये देखो 94 तक आके ही रुक गया। ये कागज़ मैंने इस वजह से लगाए हैं कि किसी की पर्सनल जानकारी देना सही नहीं होता है। और ये देखो, आप यहाँ तक करा था। अब ये देखो, मैंने ये जितनी पॉलिसियाँ करता हूँ मैं इनका पूरा ऐसे डेटा रखता हूँ ताकि पॉलिसी का। अब ये देखो आगे, अब यहाँ से मैंने ये कॉलम बना लिए हैं, दूसरे एक रजिस्टर तैयार करा है, इस कॉलम बना ली, इस तरीके से कॉलम बना लिए हैं मैंने। अब मैं क्या है कि बाज़ार में मिलता है रजिस्टर तो, लेकिन बाज़ार में जो रजिस्टर मिलता है उसमें अपनी मर्ज़ी से कॉलम अच्छी तरह से नहीं रख सकते, तो मैं ऐसे इस प्रकार से बना लेता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नाम, पता, पॉलिसी संख्या, समय सोड, DOC, मोड, डेट ऑफ DOB, पारिवारिक हिस्ट्री, टेबल टर्म, प्रीमियम, ब्रांच, बॉन्ड मिला, पार्टी को नहीं मिला। तो अगर बॉन्ड मिल जाता है तो मैं सिग्नेचर करवा लेता हूँ। तो इससे क्या है कि मुझे आसानी रहती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कितनी आपकी बार मैंने कितनी पॉलिसियों के कॉलम बनाए हैं। तो ये चलिए दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको। ये 107 पॉलिसी का बनाया है मैंने, और अभी ये महीना मार्च का चल रहा है। अब मेरी एक पॉलिसी हो चुकी है। अब इस महीने में कोशिश करूँगा मैं कि कम से कम मेरी 7-8 पॉलिसी हो जाए। तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी अपन
टारगेट के करीब पहुंचेंगे। और मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं फरवरी के महीने तक ही मेरा पूरा टारगेट कर लूं, क्योंकि मार्च के महीने में फिर एकदम से ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो फरवरी तक ही मैं मेरा टारगेट पूरा करने की कोशिश करता हूं। और इस प्रकार से मैं मेरे एक बड़ा सा रजिस्टर लेता हूं मेरे हिसाब से, और उसमें इस प्रकार से कॉलम बना लेता हूं मैं, जिसमें पूरी चीज़ें, और मैं यहाँ पॉलिसी नंबर डालूँगा, यहाँ पे नाम पता डालूँगा, यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालूँगा, यहाँ पे समय सोड, मोबाइल नंबर पार्टी के, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखो इस प्रकार से प्रीमियम मोड, ड्यू डेट और ब्रांच और बॉन्ड। ब्रांच इस वजह से जैसे कई बार विजिटिंग एजेंट विजिट एजेंट के ज़रिए से अपन किसी दूसरी ब्रांच में भी कोई बीमा दे दें। मान लो पार्टी के नज़दीकी कोई ब्रांच है और उसमें दे दें, तो वो ब्रांच का भी इसमें डाल देता हूँ भाई किस ब्रांच में ये पॉलिसी है। तो इस प्रकार से मैं ये चीज़ें, ये पूरा कॉलम बनाता हूँ मैं। अब ये मैंने ये कॉलम बनाए हैं, ये देखिए 107 पॉलिसी का मैंने लक्ष्य रखा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि 107 तक तो मैं पहुँचूँ ही पहुँचूँ। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ पे देखो खाली है, 107 के आगे मैंने नहीं बनाया है। 107 पॉलिसी बनाने का मैंने लक्ष्य रखा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करके जल्दी से जल्दी मैं मेरे टारगेट को, तो रजिस्टर बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही मतलब अपने को मदद करता है कि अब छोटी सी चीज़ के लिए भी अपने को कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ऑफलाइन भी अपने पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी कभी भी हो सकता है पार्टी के पास बॉन्ड खो जाए। इस प्रकार से मैं तो रजिस्टर तैयार रखता हूँ मेरे पास, और ये फिर कभी भी पार्टी पूछे तो मैं इसमें से देख करके और पार्टी की सुविधा के लिए बता देता हूँ। दोस्तों, आपने जो ये देखा रजिस्टर, ये रजिस्टर ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। सब अपने अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। किसी को दूसरे तरीके से पसंद है तो वो अपने तरीके से बनवा सकते हैं। इसके साथ में ही मैंने एक छोटी डायरी भी बनाई है, और ये छोटी डायरी बाज़ार से ख़रीदी है। इस प्रकार की डायरी है ये छोटी सी, और इसमें जो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तारीख मतलब किसी में सन लिखा हुआ आता है, और किसी में जो यहाँ महीना और सन लिखा हुआ आता है, जैसे 2020-21, वो उस प्रकार की मैंने नहीं खरीदी। ये मैं मेरे हाथ से ही लिख लूँगा तारीख के हिसाब से। और यहाँ पे जितने भी नए ग्राहक से मिलूँगा उनके मोबाइल नंबर और उनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह इसमें डालूँगा। और रोज़ जो पुराने कस्टमर हैं उनको जो टाइम है वो मिलने का, वो टाइम वगैरह सब इसमें मैं मेरे हिसाब से रखूँगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये डायरी याद दिलाती रहेगी। और डेली जब अपन सुबह उठ के और नहा धो के अपन देखेंगे तो ये अपने को एहसास रहेगा और ये महसूस होता रहेगा, एक उत्साह सा बनता रहेगा। और ये भी अपने को पता रहेगा कि आज किन किन ग्राहकों से मिलना है और किन किन ग्राहकों से अपनी पॉलिसी हो सकती है। और इस प्रकार से ये डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मेरे हिसाब से जो भी मेरी जानकारी, नॉलेज रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।